नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय का भाग 1 हम देख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें हम उनकी संपूर्ण रचनाओं को जानेंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की संपूर्ण रचनाएं। चूँकि हमारे पाठ्यक्रम में प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध शिव मूर्ति अर्थात ईश्वर की मूर्ति दिया गया है, तो सबसे पहले हम इनके निबंधों को देख लेते हैं। कौन कौन से निबंध हैं, निबंध संग्रह हैं। तो चलिए देखते हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 1। इसमें मिश्र जी के लगभग 200 निबंध संग्रहित हैं। इनके प्रमुख निबंध कुछ इस प्रकार से हैं। धोखा, ईश्वर की मूर्ति, जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित है। खुशामद, आप, बात, दांत, भौं, नारी, मुच्छ, परीक्षा, ह, द, मनोयोग, हो ओ ओली है, स्त्री, स्वार्थ, वृद्ध, राम, रिश्वत, विलायत यात्रा, युवावस्था, बेगार, वज्रमूर्ख, पौराणिक गुणार्थ, देसी कपड़ा, पेट, 666, आकाशवाणी, क्या लिखें, एक, जुआ, न्याय, कांग्रेस की जय, एक सलाह, छल। इसके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। पुराण समझने को समझ चाहिए। इनके प्रमुख नाटक कुछ इस प्रकार से हैं। गौ संकट, जो कि 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कली कौतुक, यह भी 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत है। कली प्रभाव, हठी अमीर। हठी अमीर में रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। जुआरी खुआरी एक प्रहसन है जो कि अपूर्ण रह गया था। भारत दुर्दशा एक रूपक है जो कि भारतेंदु के अनुकरण पर लिखा गया था। कलि प्रवेश एक गीति रूपक है। दूध का दूध और पानी का पानी एक भान है जो कि अपूर्ण रह गया था। समझदार की मौत है, यह एक प्रहसन है। संगीत शाकुंतलम लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं। इन्होंने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ 15 मार्च 1883 को कानपुर से किया था। इसके अलावा 1889 में 25 रुपये मासिक पर हिंदुस्तान पत्रिका के सहायक संपादक भी हुए थे, बाद में संपादक हो गए थे। इनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, कानपुर महात्म, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, तारापति पच्चीसी, बुढ़ापा, प्रार्थना शतक, फाल्गुन, फाल्गुन महात्म, बेडला स्वागत, युवराज कुमार स्वागत अंते, शोकाश्रु, श्री प्रेम पुराण, होली है, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी। प्रताप लहरी में इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किया गया है। हिंदी की हिमाकत, हरगंगा। इनके कुछ कविता संग्रह हैं। मानस विनोद, रसखान शतक, रहीमन शतक, दीवाने बरहमन। दीवाने बरहमन में इनकी उर्दू कविताओं का संग्रह किया गया है। इनकी कुछ मौलिक गद्य कृतियां हैं जो इस प्रकार से हैं। पंचामृत, वचनावली, सुचाल शिक्षा, बोधोदय। इन्होंने कुछ अनुवाद किए थे, तो इनके अनुवाद अनुदित गद्य कृतियां कुछ इस प्रकार से हैं। चरिताष्टक, यह एक कहानी थी जिसका इन्होंने अनुवाद किया। इसके अलावा राजा सिंह, राधा रानी, कथामाला, इंदिरा, अमर सिंह, नीति रत्नावली, सोनवंश का इतिहास, सूबे बंगाल का भूगोल, वर्ण परिचय, शिशु विज्ञान, देवी चौधरानी, कपाल कुंडला, युग अंगुलीय, बंकिम चंद्र जी की रचनाओं का अनुवाद भी इन्होंने किया। आत्मकथा प्रताप चरित नाम से है।
जो कि अपूर्ण रह गया था, और ये प्रताप नारायण ग्रंथावली में संकलित भी है इनकी यह आत्मकथा। कहानी संग्रह इनका सती चरित्र है। आलोचनाएं में इन्होंने काव्य कानन नाम से एक आलोचना भी की है। दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय का दूसरा भाग, जिसमें हमने उनकी रचनाओं के बारे में जाना, यहाँ पर पूरा होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। इन रचनाओं को ढूंढने में और इनके संकलन में मुझे अच्छी खासी मेहनत लगी है, तो आपसे भी यही अपेक्षा है कि आप अपना उचित सहयोग प्रदान करें। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। इसी वादे के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।